डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती मंजूर नहीं। पहले 25% और अब उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया है। वो भी सिर्फ इसलिए कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। ये कोई टैरिफ नहीं है, ये आर्थिक ब्लैकमेलिंग है। ये असल में एक चाल है, एक बहुत बड़ी चाल, जिससे ट्रंप दुनिया की सबसे खतरनाक रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका भार भारत क्यों झेले। चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जब ट्रंप ने भारत पर हाल ही में 25% टैरिफ लगाया था। ये फैसला उन्होंने जुलाई के आखिरी हफ्ते में किया। उन्होंने कहा कि जो देश रूस से तेल खरीद रहा है उस पर दबाव डालना जरूरी है ताकि रूस को पैसे मिलना बंद हो जाए, और रूस अगर कमजोर होगा तो जंग खुद ब खुद रुक जाएगी। भारत को उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया क्योंकि भारत इस समय रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके बाकी देशों को बेच रहा है। और ये बात अमेरिका को चुभ रही है क्योंकि इससे एक तरफ रूस को पैसा मिल रहा था और दूसरी तरफ भारत को मुनाफा। अमेरिका को लगा कि इससे रूस को फायदा हो रहा है, जबकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। जब ये 25% टैरिफ लगा तब भारत सरकार का रिएक्शन बहुत संतुलित था। भारत ने साफ साफ कहा कि वो अपनी जनता के हित में ही फैसला करते रहेंगे और तेल बाजार से खरीदते रहेंगे, ना कि किसी के दबाव में आएंगे। भारत ने यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर होना क्या था? ट्रंप को दिखा कि भारत नहीं झुक रहा है, तो फिर आया दूसरा झटका। 25% और बढ़ा, यानी कि 50% टैरिफ हो गया। ट्रंप ने 6 अगस्त को एक और 25% टैरिफ जोड़ दिया। अब भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लग चुका है। और इसकी वजह उन्होंने खुद अपने बयान में बताई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इसका असर हुआ है या नहीं, लेकिन रूस से हमारी बातचीत अच्छी रही। मतलब साफ है कि ट्रंप का मानना है कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस को आर्थिक रूप से तोड़ा जा सकता है। उनका मानना है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस को पैसा नहीं मिलेगा और वो मजबूत जंग रोक देगा। यानी अमेरिका अब भारत का इस्तेमाल कर रहा है रूस को झुकाने के लिए। लेकिन भारत ने इस फैसले को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही तेल खरीदता है। भारत ने यह भी कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत का ये स्टैंड काफी ठोस है क्योंकि रूस से तेल खरीदने का फैसला सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि एक आर्थिक जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसे सस्ता तेल चाहिए ताकि महंगाई ना बढ़े और इंडस्ट्री चलती रहे। तो अब जानते हैं कि असल में ट्रंप का इसके पीछे असली एजेंडा क्या है। दरअसल ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच बातचीत काफी बेहतर रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब यूक्रेन युद्ध खत्म होने की दिशा में काफी प्रगति हुई है और ये प्रगति भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से हो रही है। ट्रंप ने ये बात भी कही कि अगर रूस के साथ कोई समझौता हो गया तो भारत पर से टैरिफ हटाया जा सकता है। यानी टैरिफ एक तरह का प्रेशर टूल है। अगर भारत रूस का साथ छोड़ दे तो उसे इनाम मिलेगा, टैरिफ हटाया जाएगा। यहाँ पर अमेरिका एक बहुत चतुर रणनीति अपना रहा है। रूस को सीधे नहीं झुका सकते तो उसके व्यापारिक दोस्तों पर दबाव बना रहा है और उनमें भारत तो टॉप पर है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर रूस और अमेरिका की बातचीत में भारत क्यों घसीटा जा रहा है। इस सवाल का जवाब ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया पर दे दिया। उन्होंने लिखा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उस तेल से बने उत्पादों को ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने भारत पर यह तक आरोप लगाया कि उसे यूक्रेन में मर रहे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। ये बयान बहुत ज्यादा सख्त है और सीधा भारत की नीति पर सवाल खड़े करता है। हालांकि भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है। हम बाजार आधारित खरीद करते हैं, किसी पक्ष की तरफदारी नहीं करते। हमारी प्राथमिकता सिर्फ हमारे लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है।
तो अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मान लो अगर भारत रूस से तेल ना भी खरीदे तो क्या वाकई रुक सकती है रूस और यूक्रेन की जंग। ट्रंप के दावे के मुताबिक उनके खास टूल स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 3 घंटे तक बातचीत की। इस बातचीत को दोनों तरफ से रचनात्मक और उपयोगी बताया गया। यहाँ तक कि अब एक ट्रिपल मीटिंग की भी बात हो रही है, ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में यूक्रेन युद्ध को रोकने की उम्मीद बन सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसके पीछे भारत को टारगेट करना जरूरी है। भारत आज रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। पहले नंबर पर चीन है, लेकिन फर्क यह है कि चीन और अमेरिका में पहले से ही ट्रेड वॉर चल रही है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने खराब नहीं है। ट्रंप शायद इसी का फायदा उठा रहा है, सोचकर कि भारत अमेरिका की बात मानेगा। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत का रुख यही रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन बिना पक्षपात किए। भारत ने कई बार बातचीत के जरिए हल निकालने की वकालत की है, लेकिन तेल खरीद को लेकर उसने कोई समझौता नहीं किया। तो अब आगे क्या हो सकता है। अगर ट्रंप की रणनीति काम कर जाती है और युद्ध थमता है तो शायद टैरिफ वापस ले लिया जाए। लेकिन अगर भारत झुकता नहीं है और रूस से तेल खरीदता रहता है तो अमेरिका भारत को और भी सख्त टैरिफ के जरिए दबाने की कोशिश कर सकता है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल कंपनियों और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। अगर एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगेगा तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान महंगे हो जाएंगे और भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत अमेरिका के दबाव में आता है और रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो भारत को तेल कहीं और से महंगे दामों पर लेना पड़ेगा। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। ट्रंप की ये चाल सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच की बात नहीं है, ये भारत की विदेशी नीति, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की एक कड़ी परीक्षा है। भारत एक तरफ रूस से अपने रिश्ते नहीं तोड़ना चाहता, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ भी टकराव नहीं चाहता। इस पूरे मामले से इतना तो साफ है कि आने वाले महीनों में भारत को बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। ट्रंप जैसे नेता कूटनीतिक चालों में माहिर है, लेकिन भारत भी अब वैश्विक राजनीति में कोई छोटा खिलाड़ी नहीं रहा। तो क्या भारत झुकेगा? क्या टैरिफ की धमकी से भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा, या क्या भारत एक बार फिर अपने संतुलित रवैये से सबको चौंका देगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका का ये 50% टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है और उसमें भारत को दबाव में लाने की पूरी कोशिश हो रही है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।